सवाल बड़ा है, अगर सबूत नहीं थे तो गिरफ्तारी क्यों हुई? दिल्ली की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। वो शराब नीति मामला जिसने देश की राजनीति को महीनों तक हिलाकर रख दिया था। वो केस जिसमें लगातार छापेमारी हुई, बड़े बड़े आरोप लगे, आम आदमी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता जेल पहुंचे और आखिरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया गया। आज उसी बहुचर्चित शराब नीति केस में बड़ा और अहम मोड़ आ गया है। कोर्ट ने इस मामले में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं को बड़ी राहत देते हुए आरोपों से बरी कर दिया है। कोर्ट का साफ साफ कहना है कि जांच एजेंसियां भ्रष्टाचार, साजिश या आर्थिक लाभ के ठोस सबूत पेश करने में असफल रही। यानी जिस केस को देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचार मामलों में गिना जा रहा था, अब उसी केस पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आए और पहली बार सार्वजनिक रूप से बेहद भावुक नजर आए। आंखों में आंसू थे, आवाज भारी थी और उन्होंने कहा, मैं करप्ट नहीं हूँ, पूरा केस फर्जी था, हमारी पार्टी को खत्म करने और हमें राजनीतिक रूप से कमजोर करने की साजिश रची गई। लेकिन कहानी सिर्फ अदालत के फैसले तक सीमित नहीं है। इस पूरे मामले में दिल्ली की राजनीति, प्रशासन और चुनावी माहौल पर गहरा असर डाला है। मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी, सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप, लगातार राजनीतिक हमले और मीडिया ट्रायल, इन सब ने आम आदमी पार्टी की छवि को बहुत बड़ा झटका दिया। विपक्ष ने इसे भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण बताया, तो वहीं आम आदमी पार्टी लगातार इसे बदले की राजनीतिक कार्यवाही कहती रही। कई महीनों तक दिल्ली की सत्ता आरोपों और जांच के साए में चलती रही और अब जब कोर्ट से राहत मिल चुकी है तो राजनीति में नई बहस शुरू हो चुकी है। सबसे बड़ा सवाल, अगर सबूत नहीं थे तो इतनी बड़ी कार्यवाही क्यों की गई? और अगर कार्यवाही सही थी तो फिर केस अदालत में टिक क्यों नहीं पाया? क्या यह सच की जीत है या फिर जांच एजेंसियों की बड़ी विफलता? क्योंकि भारतीय राजनीति में कानूनी लड़ाई खत्म होने का मतलब राजनीतिक लड़ाई खत्म होना कभी नहीं होता। और अब यह फैसला अरविंद केजरीवाल के लिए राजनीतिक वापसी का एक मौका भी बन सकता है, सहानुभूति की लहर भी पैदा कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष इस फैसले को अलग तरीके से पेश करने की तैयारी में भी है। यानी अदालत से राहत मिल चुकी है, लेकिन राजनीति की अदालत में बहस अभी भी जारी रहेगी। आने वाले चुनावों में यह फैसला कितना असर डालेगा? क्या जनता का भरोसा वापस आएगा या आरोपों की छाया आम आदमी पार्टी में बनी रहेगी? यह तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल दिल्ली की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? सच की जीत, राजनीतिक साजिश या सिस्टम की बड़ी चूक? और अगर कार्यवाही पूरी तरीके से सही हुई थी और कोर्ट ने इसे गलत प्रूफ कर दिया है, तो जांचकर्ता जो एजेंसियां हैं उनके ऊपर कार्यवाही कौन करेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें डिजिटल लोकतंत्र, ऋचा सिंह के साथ। धन्यवाद।